हमारी कैलकुलेशन बहुत गलत है भाई, बहुत गलत है। और एक गलत होने के कारण हम इतनी गलती कर रहे हैं कि हम पैसा चाहते हैं, महल चाहते, हम सम्यक दर्शन नहीं चाहते। हमें नहीं चाहते कि हमें सम्यक दर्शन मिल जाए, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन ये है कि जितना परिग्रह होगा, जितना नाम होगा, जितना रुतबा होगा, उतना सुख होगा। भाई हमारा कैलकुलेशन, हमारा कैलकुलेशन। हम लड़के को ये नहीं कहते कि तू सम्यक दर्शन ले ले सुखी होना हो। हम कहते कलेक्टर बन जा, IAS बन जा, डॉक्टर बन जा तो सुखी हो जाएगा। देखो अपनी परिभाषा दे। लेकिन इस दुनिया में किस आदमी ने गलत लेके आओ मेरे सामने, लेके आओ। तुम जिस आदमी को सोचते हो कि 50,000 रुपये महीने कमाता है, 50,000 रुपये दिन कमाता है, क्योंकि 50,000 रुपये महीने की तो कोई वैल्यू बची नहीं। कोई आदमी 50,000 रुपये दिन कमाता है, तुम क्या सोचते हो इसके कितने मजे हो? किस आधार से लगाया तुमने, किस आधार से लगाया? ये जो डॉक्टर होते हैं ये 30-30, 35-35, 40-40 हज़ार रुपये दिन कमाते हैं, तो अपन को लगता है यार ये तो बहुत सुखी होंगे। तो पैसा कमाना सुख का कारण है कि भोगना सुख का कारण है? पहले समझा। कमाना, पैसा कमाते जाना, कमाते जाना, ये सुख का कारण है कि वो भोगना सुख का कारण। मैंने लोग एक दृष्टि से कह रहा हूँ कि साहब कमाना नहीं, भोगना। भोगने मिले ना माल, लेकिन उस डॉक्टर की जिंदगी तो देखो तुम। जो आदमी सुबह 7 बजे से क्लिनिक पे आ जाता है, 1 बजे तक पेशेंटों को देखता है। कितने बजे तक? और वो पेशेंट कैसे होते, दुखिया के सुखिया? माने उसने 6 घंटे दुखी लोगों से मिला, 6 घंटे यही काम किया, सबने दुख सुनाया, सबकी दवाई दुख सुनाया, दवाई दुख सुनाया। और वो व्यक्ति 2 बजे के बाद भी फ्री नहीं होता। अब कहता है कि अगर अब जरूरी है तो मैं घर पे मिलूंगा 2 घंटे, वहाँ पे आ सकते हो। तो भाई साहब वहाँ पे भी आदमी जाते हैं। फिर वो डॉक्टर 5 बजे आके फिर बैठता है, ठीक। तो वो जो उसने महल खड़ा कर रखा है, जिस महल को सोच सोच के तुम सुखी होते हो, वो महल में रहता कितनी देर? वहाँ वो सोने के लिए जाता है मात, वहाँ तो नौकर रहते हैं। भोजन के नाम पर वो तुमसे भी कमजोर कर खाता है। क्यों खाता है? कि उसको ज्ञान है कि इसमें ज़्यादा नुकसान है, ये नहीं खाना, कोई कम खाना, अपने को सेट रखना। तो बस अब आप अगर इसको सुख मानते हो, ऐसी जिंदगी हो तो सुख मान लो, ये आपका ज्ञान हो सकता है, लेकिन ये सुख नहीं है। ये सुख कैसे हो सकता है? ये सुख का लक्षण कैसे हो सकता है? एक आदमी अरबों रुपया जोड़ के चला गया, इसलिए वो सुखी था, ये लक्षण कैसे हो सकता है सुखी होने का? लेकिन अपन तो मानते, अपन तो सोचते हैं कि नहीं साहब उन्हें करोड़ों रुपए जोड़े तो क्या है। अनंत आकुलता में जिसका जीवन बीता हो, उस आदमी को तुम सुखी कहते हो, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। ये जितने अरबपति खरबपति बनते हैं, ये निराकुलता से नहीं बनते रे भैया। ये पंचम काल में तो ऐसा पुण्य है ही नहीं। और पंचम काल का क्या लेना, चौथे काल में भी नहीं था। डरते क्यों? अगर भरत जी को भी तो 60,000 वर्ष लड़ने जाना ही पड़ा ना। ऐसा तो नहीं घर बैठे मिल गया सब है। कहानी तो वहाँ पे ही पूरी है ना। अब वे 60,000 वर्ष लगाते हैं, पंचम काल का आदमी 60 वर्ष लगाता है, और तो कुछ नहीं होता। लेकिन वहाँ पे कम से कम भोगने मिलता था, यहाँ तो सिर्फ जोड़ने मिलता है। पंचम काल के व्यक्ति को जोड़ने की जिम्मेदारी है, भोगने की नहीं। जोड़ो और मर जाओ, जोड़ो और मर। कई लोग देखो ऐसे गजब के लोग बातें करते हैं कि चलो अपन की तो जैसी कट गई, अपने बच्चे सुखी रहेंगे। क्या सोचते हैं? हमने जो करोड़ रुपए जोड़ दिए, अपन तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने बच्चे सुखी रहेंगे। माने कितनी प्रबल मान्यता है कि पैसा जोड़ देंगे और मर जाएंगे तो बच्चे सुखी रहेंगे। अच्छा बताओ, ये सच्चाई है? ये सच्चाई है क्या? ये सच्चाई नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बेटा पुण्यहीन निकला, तो वो सामग्री जो तुम छोड़ के गए थे, कितनों को हमने देखा है। आपने देखा है कि उनके बाप करोड़ों रुपए जोड़ के गए और बेटों ने 4-6 साल में सब बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं बचा।
सब देखते रह गए कि क्या हुआ, इसका बाप इतना पैसा जोड़ गया था, इतना जोड़ गया, क्या हुआ? कि पुण्यहीन निकले, पुण्य कमजोर पड़ गया, और पुण्य कमजोर पड़ गया तो वो सब खत्म हो गया। अब एक चक्कर, दूसरा चक्कर, सामग्री जोड़ भी गए और अगर सप्तव्यसनी निकल गया बेटा तो जिसने कहानी लिखी, कहावत लिखी ना, पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। उसने, लेखक ने दो शब्द नहीं पलटे, सपूत और कपूत बस, बाकी सब वही के दो है, और सारी बात एक जैसी है। कितनी कितनी गजब की युक्ति है बात, इतनी सटीक है, लेकिन विश्वास नहीं। विश्वास ये है हम जोड़ेंगे तो हमारा बेटा सुखी रहेगा। माँ बाप इसलिए नहीं भोग दे कि जोड़ दो, उनसे कहो कि कुछ खा ले, अरे नहीं नहीं जोड़ो जोड़ो, क्यों? कि जितना जोड़ेंगे भविष्य में उतना सुख मिलेगा। किसको? माँ बच्चों को। लेकिन आपको सच बता रहा हूँ, आज तक मैंने ऐसा कोई बच्चा नहीं देखा तो ये कहने को राजी हो कि हमारे पिताजी बहुत छोड़ गए थे। मैंने तो बहुत छोड़ने वाले भी ऐसा सुना है कि अरे वो जितना छोड़ गए थे उससे कई गुना तो मैंने 5 साल में कमा के धर दी। क्या है उनका? अच्छा, लोगों ने उदाहरण दिया कि जो है दीपक प्रकाश को अंधकार को खाता है। हाँ, दीपक अंधकार को खाता है। हाँ, और जब वो दीपक जलता है तो अंधकार ही वो कल से निकालता है। हाँ, 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 बराबर। जो हम जो चीज़ खाएंगे वही तो निकलेगी। हाँ, जैसा हम हमारे परिणाम होंगे। तो इसलिए अपन को सम्यक दर्शन लेना है। आप समझ में आ गया ना, सम्यक दर्शन क्यों लेना है? सम्यक दर्शन हमें इसलिए लेना है क्योंकि सुखी होने का उपाय सम्यक दर्शन ही है, और कोई उपाय नहीं सम्यक दर्शन के अलावा। इसलिए ये सारे उपाय झूठे हैं, ये निर्णय होना चाहिए। तो साहब हम करें कुछ नहीं, ये उपाय झूठे, निर्णय हो गया, वहाँ की जैसी जिंदगी जो चल रही है भी चलेगी, उसमें करेंगे। क्यों साहब? उसमें कुछ कहो ना। वो हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वो उदय प्रमाण है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते। जैसा उदय आएगा वो तो वैसा चलेगा, उसमें हम क्या कर सकते हैं? तो ये तो अपन अगर सम्यक दर्शन ले लें तो वो उदय हमें ज़्यादा दुखी नहीं कर पाएगा, बस इतनी सी बात है। देखो भाई, बारिश होगी, हम क्या कर सकते हैं? बारिश होगी, हम क्या कर सकते हैं? कि तुम छाता ले लो, बस ये कर सकते हो। बारिश को नहीं रोक सकते, और कोई आदमी छाता नहीं ले, बारिश को रुकने के लिए परेशान हो तो बोलो क्या होगा? अनंता कुलता होगी साहब। इससे अच्छा एक जरा सा छाता ले लो और निकल जाओ। ऐसे ही तुम उदय को तो नहीं पलट सकते, ये बात तो 100% सत्य है।